हेलो एवरीवन। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम करने वाले हैं मैथ्स लैब एक्टिविटी फॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है, अगर हम n नंबर्स लें कोई भी, उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, या फिर इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये सीखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे आपको काफ़ी ईजी होगा इस फॉर्मूले को लर्न करने में भी। और जब हम इसका प्रैक्टिकली यूसेज देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकल लगती हैं। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ सामान चाहिएगा, जैसे कि ग्राफ पेपर ले सकते हैं आप। ग्राफ पेपर नहीं भी है अगर, तो भी आप कोई भी नॉर्मल शीट पे हम उसको लाइंस डाल लेंगे 1 यूनिट की, स्क्वायर्स बना के। तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसे प्रोसीड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक ये ग्राफ पेपर ले लेंगे, या आप कोई शीट भी बना सकते हैं जिसमें आपके पास स्क्वायर्स बने हों। आप स्क्वायर्स बना सकते हैं खुद से। मेक एंश्योर कि वो 1 यूनिट के ही हों। 1 सेंटीमीटर का जो हमारा जो डायमेंशन है वो प्रॉपर रखे उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि हमने जो बॉक्सेस लेंगे, हम कितने लेंगे, हम सपोज़ n को हम यहाँ पे 10 मान रहे हैं, तो n+1 हमारा 11 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक इसके अंदर रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ऑफ मेजरमेंट या लेंथ एंड ब्रेथ होगी हमारी 10 और 11, मतलब कि लेंथ होगी 10 और ब्रेथ होगी हमारे पास 10+1 जो कि 11 होगी। हम इसके लिए इसको होल्ड स्कूट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे n के लिए कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ से 11 स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेंथ वाइज हम 11 ले लेंगे, ब्रेथ वाइज, और लेंथ ले लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेंगे, मतलब कि इतना हम निकालेंगे ऐसे करके। ये हमने ले लिया एक रेक्टेंगुलर साइज़। अगर नेमिंग करें तो कर दो ABCD के हिसाब से, CD, जो कि ये है हमारे पास है 10 और ये है 11 यूनिट्स, ये पूरा, और ये 10 है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वही बनाएंगे नंबर्स। हमारे नंबर्स ऐसे कह लो कि पहले वाले में हम 1 स्क्वायर लेंगे, 1, इसको हम शेड कर दें, कोई भी कलर कर सकते हैं आप एक्टिविटी के लिए। जैसे कि सपोज इसको रेड कलर कर दिया हमने। नेक्स्ट वाले में हम 2 स्क्वायर्स ले लेंगे, इसमें हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं, डिफरेंट शेड कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे ऐसे शेड कर दो। नेक्स्ट में हम 3 ले लेंगे, 3 स्क्वायर्स ले लेंगे। अगले में 4 ले लेंगे, ऐसे करते रहेंगे हम। 3 1 2 3 4, फिर 5 ले लेंगे, फिर अगले में 6 ले लेंगे, फिर अगले में 7 8 9 और 10 तक लेंगे। 11 वो खाली छोड़ देंगे, 10 तक लेंगे हम। इसमें आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं एक्टिविटी को और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए। इसमें आप कलर कर सकते हैं, जैसे कहीं पे रेड कर दिया, कहीं पे ग्रीन कर दिया, कहीं पे ब्लू कर दिया, ऐसे ऐसे शेडिंग करते जाएंगे। हमने ये इसके अंदर हमने रेक्टेंगल्स बना लिए अलग अलग लेंथ विड्थ के। तो अगर हम बात करें इनकी एरिया की, तो अगर हम बात करें एरिया की, तो जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है, इसके हिसाब से जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये सारा ही देखना पड़ेगा इसमें। तो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है ये 1 क्रॉस 1 का है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 × 1। प्लस करेंगे, सेकंड वाले का एरिया लेंगे। सेकंड वाले में ऐसे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, एक ऊपर एक नीचे, और है 1 यूनिट, क्योंकि एक बॉक्स का जो एरिया है, ये जो हमारा एक बॉक्स है स्क्वायर शेप का, ये 1 मेजरमेंट का है। तो इसका एरिया कितना है, 1 × 1 1 है,
1 यूनिट या सेंटीमीटर स्क्वायर ही है हमारे पास, सेंटीमीटर में है इसकी मेजरमेंट। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड जो हमने रेक्टेंगल लिया है जिसकी 2 सेंटीमीटर हमने हाइट ली है, इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1, नेक्स्ट वाले का 3 इंटू 1, फिर 4 इंटू 1, ऐसे करते करते हमारे पास कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम पहुँच जाएंगे 10 इंटू 1। लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं एरिया के लिए, तो ऐसे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये 10 बन जाएगा। अगर ये मान लो आगे भी होता, सपोज n तक होता, तो ये बन जाता 1 प्लस 2 प्लस 3 करते 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 n तक। सिमिलरली अगर मैं एरिया लूँ, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अगर हम बात करें एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, जो अनशेडेड है, जिसको शेड नहीं किया गया है, उसके एरिया की अगर बात करें, इसमें देखेंगे इसमें अनशेडेड एरिया कौन सा है, ये एक तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे। सिमिलरली इसमें भी ये वाला स्क्वायर बचा यहाँ से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये सारे अनशेडेड हैं ऐसे वाले। यहाँ से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया भी कैसे निकल कर आएगा, इसका एरिया भी ऐसे निकल कर आ जाएगा, अनशेडेड का भी। पहले वाले का 1 इंटू 1, दूसरे वाले का 2 इंटू 1, प्लस करते करते हमारे पास लास्ट में कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 10 इंटू 1। ये क्या बन गया, ये भी वही बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते 10 तक। ये भी अगर मान लो हमारे पास नंबर जो है वो मतलब n तक होते तो n तक ये भी पहुँच जाता। 1 प्लस 2 प्लस 3 जितने भाई हमने लिया होता उतने ही होते ये भी, क्योंकि n ही लिया है, बेसिकली n वाला सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसमें भी n तक ही जाएगा ये। उसके बाद अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जो हमने रेक्टेंगल लिया है ये पूरा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया अगर इसके हिसाब से बात करें तो 10 इंटू 11 है, देखो 10 इंटू 11, और अगर ये n इंटू n प्लस 1 होती इसकी लेंथ ब्रेथ, तो इसका एरिया n इंटू n प्लस 1 हो जाता पूरे का एरिया। और इसका एरिया अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ पोर्शन के हिसाब से, शेडेड और अनशेडेड के हिसाब से लिखना चाहें, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन प्लस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, दोनों पोर्शन को मिला के उसका एरिया बन जाएगा। इस रेक्टेंगल में दोनों एरिया है, शेडेड भी और अनशेडेड भी, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका एरिया वैसे था क्या, ये था n प्लस 1, जो हमने भी देखा जहाँ तक चलेगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, ये देखो ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक एडिशन है। अगेन एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन क्या है, वो भी यही है, अप टू n तक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार आ गया, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक। तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका सम यही तो होता है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n तक जो नेचुरल नंबर हमने लिए हैं उनके सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। और ये क्या निकल कर आया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जो कि हमारा फॉर्मूला था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारे
हमारी जो डेरिवेशन है वहाँ पे ये था हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में, जो कि हमें वेरीफाई करना था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ये कैसे आया निकल कर, मतलब ये कैसे बना। तो ये ऐसे बना जो अभी मैंने आपको दिखाया इस एक्टिविटी से, जो कि हमने इजीली इसको वेरीफाई कर लिया इस रेक्टेंगल की हेल्प से। हमने यहाँ पे 10 और 11 का मैच लिया है। आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब ये इस नंबर के लिए होल्ड्स गुड कर रहा है तो हमने इसको n तक एक्सटेंड कर दिया कि अगर ये मान लो n यूनिट्स होता और ये 1 यूनिट ज़्यादा होता उससे, तो भी उसका जो सम, मतलब उसका जो एरिया निकल कर आता वो ऐसे ही निकल कर आता और यही होता। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बना दिया, वो बन चुका है फॉर्मूला ऑलरेडी, कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होगा, n तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो ये होगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी आज की क्लास की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नई एक्टिविटी या नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।